दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स का वर्ड आर्ट का इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये सारी चीज़ें आपकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टेक्स्ट बॉक्स ही आता है। तो टेक्स्ट बॉक्स को मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम सीख लेते हैं क्विक पार्ट्स का आप किस तरीके से यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर जैसे ही आपने क्लिक किया एक पैराग्राफ लेके, अब आपको अगर आपको टाइप कर रहे हैं या फिर कुछ भी आप डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट किसी टाइप का, और आपको नीचे कंपनी का ईमेल एड्रेस या कंपनी का कोई आपका फ़ोन नंबर शो करना है, या फिर कोई भी पार्ट्स, या फिर आपको अपना नाम ही नीचे दिखाना है, डॉक्यूमेंट जो टाइप किया गया है वो मेरे द्वारा टाइप किया गया है। तो यहाँ पर क्विक पार्ट्स के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ से आप जैसे आपको ऑथर लिखना है, कीवर्ड लिखना है, कंपनी का ईमेल लिखना है, जैसे यहाँ पर क्लिक किया, अब मैं यहाँ पर कंपनी का ईमेल लिख देता हूँ। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बस देखिए, जब भी आप अपने टेक्स्ट के अंदर रहेंगे, मतलब पैराग्राफ के अंदर रहेंगे, तो आपको ये नॉर्मल शो करेगा। लेकिन जब आप यहाँ पर जाएंगे और इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको शो कर जाएगा कि कंपनी का ईमेल एड्रेस है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट आपका एक बहुत ही स्पेशल ऑप्शन दिया गया है वर्ड के अंदर। जब भी हम कोई फ्रंट पेज डिजाइन करते हैं, या फिर असाइनमेंट का फ्रंट पेज हो गया, किसी भी चीज़ का कवर पेज डिजाइन करते हैं, तो उन सब चीज़ों में आपको इस तरीके के स्टाइलिश टेक्स्ट की नीड होती है। जैसे हमने इसको ले लिया, यहाँ पर आपको जो भी लिखना है, जैसे मेरा असाइनमेंट ही लिख लेते हैं हम, असाइनमेंट नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका स्टाइलिश में इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसका साइज़ वगैरह भी आप बड़ा कर सकते हैं। सब कुछ आपका देखिए यहाँ पर शेप मेन्यू खुल जाएगा, अलग से शेप का एक फॉर्मेट मेन्यू। तो उसके अंदर से आप इसको देखिए दोबारा से चेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो सही नहीं था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, साइडो वगैरह दे के कितना आपको रखना है, डायरेक्शन क्या रखनी है, इफेक्ट्स क्या रखने हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उनको यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका साइज़ आप और बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे आपने इसको इस तरीके से बड़ा कर दिया, और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका साइज़ भी आप बड़ा कर सकते हो। होम मेन्यू पे जाके आपको ग्रो फॉन्ट पे क्लिक कर लेना है, तो इसका साइज़ भी आपको यहाँ पर बड़ा होकर दिख जाएगा। जैसे हमने इतना कर लिया, बाहर निकलेंगे तो इस तरीके से ये कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर इंसर्ट के अंदर आपको दिखाई देगा ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का यूज़ हम करते हैं यहाँ पर। जैसे ही आपने एक पैराग्राफ लिया, अपना जो पैराग्राफ है, जो भी आपने स्टार्टिंग करी है बुक्स का, आप देखते होंगे कई बार लिखा होता है, तो बिगिनिंग का फर्स्ट जो लेटर है आपका, उसको कैपिटल और लार्ज में कन्वर्ट कर देने के लिए, ठीक है, ड्रॉप कैप का हम यूज़ करते हैं। आपने यहाँ पर क्लिक किया, ड्रॉप कैप के ऊपर आप जाएंगे तो आप देखिए ड्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आएगा। आपने बुक्स में हमेशा इस तरह से देखा भी होगा लिखा हुआ। और आप इन मार्जिन ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। बाकी हम जो मोस्ट यूज़ करते हैं ज़्यादातर, वो हम ड्रॉप का ऑप्शन यूज़ करते हैं यहाँ पर, इस तरीके से ड्रॉप। और इसके अंदर एक और ऑप्शन दिया हुआ है आपका ड्रॉप कैप ऑप्शंस के अंदर, कि आपको ये दोनों ऑप्शन तो दे दिए, बट आपको कितनी लाइन तक ड्रॉप करना है। आप मैक्सिमम 10 लाइन तक ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको 5 करके दिखा रहा हूँ। एंड सेकंड जो ऑप्शन दिया हुआ था इसके अंदर, ये है आपका डिस्टेंस कितना रखना है आपको टेक्स्ट से। ठीक है, यहाँ पे 0 है, इसको आप बढ़ा सकते हो। जैसे आपने इसको इतना बढ़ा दिया और ओके कर दिया, तो आप देखेंगे इतना डिस्टेंस आ रहा है उस टेक्स्ट से। ये कुछ ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है, बट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हो इसको। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है इसके अंदर, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ हम करते हैं जब भी आपको कहीं पर कुछ भी लिखना है और आपको लिखने में दिक्कत आ रही है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे इसके बीच में हमें कहीं पर कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी है। जैसे ये जो देखिए आप यहाँ पर जो स्पेस देख रहे हैं ना, यहाँ बीच का सिलेक्शन कर देता हूँ, ये देखिए इनके बीच का जो स्पेस है, यहाँ पर अगर मुझे कुछ लिखना है तो मुझे वैसे लिखने में दिक्कत आएगी। बट टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके आप आसानी से लिख के उसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। कैसे करना है आपको, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, कुछ तो आपको यहाँ पर प्री डिफाइंड टेक्स्ट बॉक्स मिल जाते हैं जिसमें भी आप अपना काम कर सकते हैं। और यहाँ पर ड्रॉ का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप ड्रॉ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। अब जो भी आपको लिखना है, जैसे दिस इज़ माई टेक्स्ट बॉक्स, यही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये लिख दिया। देखिए, एक तो ये जो कॉर्नर्स पे आपको नोट्स मिल रहा है, इनसे आप इसको सेट कर सकते हो जितने भी एरिया में आपको सेट करना है। अगर आपको इसकी आउटलाइन नहीं चाहिए तो उसके लिए भी मैं आपको ये बताऊंगा किस तरह से आपको हटानी है। जैसे आपने इसकी आउटलाइन पे क्लिक करा, और आउटलाइन पे क्लिक करके ही इसको आप ड्रैग करके कहीं पर भी लगा सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया। जनरल केसेस में आप यहाँ पर नहीं लिख सकते थे, लेकिन इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स लेके आप इसको यहाँ पर आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपको ये आउटलाइन इसकी हटानी है या अंदर कलर फिल करना है, तो आप इसके आउटलाइन पे क्लिक कीजिए। आपके सामने ऊपर सेव फॉर्मेट का ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पर सेव फिल के अंदर आपको जो भी कलर फिल करना है, आप अंदर कलर भी फिल कर सकते हो। अगर आपको अंदर से भी नो फिल करना है इसको, तो खाली कर सकते हो आप। और इसकी आउटलाइन को भी आप हटा सकते हो नो आउटलाइन करके। तो आपका जो दिखेगा, ये लगेगा कि नॉर्मल आपने यहाँ पर लिख रखा है इस तरीके से।
तो ऐसे आप टेक्स्ट बॉक्स लेके कहीं पर भी आपको लिखना है, मार्जिन एरिया में, मार्जिन एरिया के बाहर लिखना है, तो आप वो भी आराम से लिख पाओगे इसकी हेल्प से। और अगर आपको बॉक्स को डिलीट करना है तो देखिए, जब मैं इसके अराउंड में यहाँ पर कर रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए जब मैं घुमाते घुमाते आया तो 4 आपको एरो दिखाई दे रही है। ये क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि अभी हम आउटलाइन एरिया के पास है। तो आउटलाइन एरिया पे आने के बाद आपको क्लिक करना है इसके ऊपर, और डिलीट की से आप इसको डिलीट कर सकते हैं डायरेक्ट एक बार में। क्योंकि कई लोगों को बहुत दिक्कत आती है कि टेक्स्ट बॉक्स ले लिया बट वो डिलीट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा ऑप्शन आता है डेट एंड टाइम। अगर आपने कुछ भी नोट्स बनाए हैं या कुछ भी आप इंपॉर्टेंट लिख रहे हो और आपको उसमें डेट या टाइम की नीड है, या इवेंट आपको डालना है कि इस डेट को ये चीज़ मैंने करी है, तो यहाँ पर आप डेट एंड टाइम के फॉर्मेट्स देख सकते हो और उनका इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी आपको फॉर्मेट ठीक लग रहे हो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट ऑटोमेटिक। तो अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, जैसे आप इस फाइल को सेव कर देते हो और आप 3 दिन बाद फाइल को ओपन करते हो, जो 3 दिन बाद आपकी डेट आ चुकी रहेगी, उस डेट को ऑटोमेटिक यहाँ पर डाल दिया जाएगा। ऑटोमेटिक वो डेट आपकी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप जो भी आपको फॉर्मेट ठीक लग रहा है आप उसको ले सकते हो और ओके कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है इसके अंदर सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन का हम यूज़ करते हैं यहाँ पर एक ब्लैंक पेज पे या फिर एक रिटर्न पेज पे भी आप ले सकते हो इसको। सिग्नेचर का एक कॉलम प्रोवाइड करना है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप इसमें कुछ भी फिल मत कीजिए, इसको ओके कर दीजिए, तो एक ब्लैंक आपके सामने इस तरीके का सिग्नेचर का ऑप्शन यहाँ पर आपको शो करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए तैयार करना है उसको, तो आप यहाँ पर उसका नाम वगैरह टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ और नीचे मैं यहाँ पर टीचर टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, ईमेल एड्रेस वगैरह अगर आपका है तो आप सजेस्ट कर सकते हो उसको भी, और यहाँ पर आपको ओके कर देगा। तो अब देखिए पर्टिकुलर यहाँ पर मेरे ही साइन करने हैं, प्रिंट निकाल के या फिर डिजिटल सिग्नेचर जो भी आपको करने हैं यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हैं अप्लाई।